वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरेकास क्लासेस। तो अब हमारा क्वेश्चन आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम। 7th क्वेश्चन में भी वही जो कि हमने 6th में किया था। इसमें भी हमें क्या करनी है, इक्वालिटी को चेकआउट करके ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इक्वालिटी को चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है क्या ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा मतलब इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती। तो ऑर्डर इनका क्या है, सेम है, 2 rows and 2 columns। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब हम क्या चेकआउट करते हैं, तो अब हम क्या चेकआउट करते हैं, इक्वेशंस। अब इसमें देखिए, जैसे हमने पहले किया था 6 उसमें एक सिंगल दे रखी थी मुझे वेरिएबल, तो उससे डायरेक्टली मुझे उसकी वैल्यू पता लग गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बना बनाया खाना नहीं मिलने वाला, मुझे खाना बना के खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको इक्वेशंस को सोल्व करके वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले इक्वेशन सोल्व करते हैं। a minus b is equals to -1। so yes, first equation is a minus b is equals to -1। so तो आपको ये लिखना है, firstly as two matrices are equal so compare these matrices। ठीक है, ये लाइन आप लिख लीजिए, a minus b -1 first equation, 2a plus c 5। the value of 2a plus c is equals to 5। now last 2a minus b, sorry third, 2a minus b is equals to 0, third and fourth is 3c plus d is equals to 13। हो गया। तो देखिए, अब सबसे पहले मुझे इन इक्वेशन में ये देखना है, वैल्यू मुझे निकालनी है इन चारों की। ठीक है, सेम से वेरिएबल वाली इक्वेशन देखनी है मुझे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में a और b। ठीक, अब मुझे एक और इक्वेशन ऐसी ढूंढनी है जिसमें क्या हो, वेरिएबल a और b हो। ठीक है, अगर मिल जाए तो वेरी गुड है, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये AC है, मतलब ये नहीं है, 2a minus b, a और b है इसमें भी, मतलब ये दो इक्वेशन मुझे मिल गई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब ये दोनों इक्वेशन में क्या करती हूँ, सोल्व करती हूँ। कीजिए, a माइनस बी, वही मेथड जो आप पहले से करते आ रहे हो, वेरिएबल को सेम बना दीजिए। ये वाली थी ना, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल को 0 बनाना होता है ना, ताकि मुझे दूसरा मिल जाए। ठीक है, कि एक जब खत्म हो जाएगी चीज तभी तो उसके पीछे खड़ी हुई चीज मुझे दिखाई देगी, है ना। तो इधर देखिए, अब ये माइनस माइनस, अगर मैं इसको b को प्लस बना दूं तो ये प्लस भी माइनस भी 0 हो जाएंगे, मतलब ये खत्म। तो साइन चेंज कर दीजिए सबका, b माइनस था प्लस हो गया, 2a प्लस है माइनस हो गया, 0 तो भाई सदा बाहर है हमारा, ये रहेगा। ये कर दीजिए, ये चीज कैंसल, -2a प्लस a माइनस a इज इक्वल टू -1। अब दो माइनस माइनस आपस में मिलके पॉजिटिव बना देते हैं। रियल लाइफ में होता है ऐसा, दो नेगेटिव बंदे आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। पता नहीं होता है कि नहीं, मैथ में तो होता है। ठीक है, दो नेगेटिव कैंसिल आउट करके पॉजिटिव बना देंगे। तो वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ a इज 1 कर दी, द वैल्यू ऑफ a इज 1। तो देखिए, अब मुझे फाइंड आउट करनी है यस, द वैल्यू ऑफ a इज 1। ये मार्कर सही जाएगा। ठीक है, अब सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। अब इन दोनों में से सिंपल इक्वेशन कौन सी दिख रही है तुम्हें, सीधी सीधी यही दिख रही है। इसमें a की वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, b की आ जाएगी। तो पुट कीजिए, यहीं पे कर देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यूज बढ़ेगी, आराम से पुट कीजिए, आराम से वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है बस यहाँ पे। a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1। ठीक है, तो मैंने लिख दी यहाँ पे -1। अब a की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, 1 माइनस b इज इक्वल टू -1।
अब b उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 1 + 1 2, सो वैल्यू ऑफ b इज 2। ठीक, वैल्यू ऑफ b इज 2। पुट करके देख लीजिए कि मेरी वैल्यूज जो है a और b की सही आ रही है या फिर नहीं। साथ के साथ चेक कर लिया करो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। पूरा सम करने के बाद क्रॉस करोगे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो साथ के साथ चेक करते हैं। चलो, a की वैल्यू 1, b की 2, पुट करना। 1 - 2 - 1 सही है। 2 2 1 जा 2 -2 0 सही है। मतलब a और b मेरा क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो अब मैं फाइंड आउट करती हूँ वैल्यू ऑफ c एंड d। बची इक्वेशन 3rd एंड 4th। अब सीधा सीधा दिख रहा है, इससे c मिलेगा और इसमें पुट क्या करना है मुझे, a। तो पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है, 1 है, सो यस 2 × 1 + c = 5। 2 1 = 2, उधर जाके नेगेटिव हो गया, वैल्यू आ गई 3। वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब क्या ये वैल्यू ठीक है, क्या ये वैल्यू सही आ रही है, चेक करते हैं। देखिए 2a की वैल्यू 1, 2 1 = 2 + 3, 3 + 2 5 सही है। मतलब 3 वैल्यूज मेरे पास सही आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करना है d। अब d के लिए बची लास्ट इक्वेशन, इसमें क्या पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ c। तो कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 कीजिए। 3c + t, 3 3 जा 9 + d = 13, 13 - 9 ये लीजिए। पुट करके देखिए सही है वैल्यू। 3 3 जा 9 + 4 13 सही है। तो ये लीजिए, करिए नोट डाउन। ये मेरी चारों के चारों गुम हुए बच्चे मिल गए, मैट्रिक्स के बच्चे मिल गए। ठीक है, मेंबर्स मिल गए, इसके एलिमेंट्स मिल गए, कुछ भी बोल लो, मिल गए। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, अब हमारे पास आ गया हमारा एक सम। उसके बाद सिर्फ 2 ही रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसमें भी क्या करना है मुझे, बिल्कुल सिंपल वही चीज कंपेयर करनी है। ठीक है, कहोगे नहीं मैम हम तो कर लेंगे। ठीक, अब वो बोलेंगे कि एक्सरसाइज में सेम सेम क्वेश्चंस क्यों दे रखे हैं। सेम सेम नहीं है। पहले में क्या था, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, डायरेक्टली मिल गई थी। दूसरे में क्या था, दोनों में 2 वेरिएबल्स थे, है ना। इक्वेशन को सॉल्व किया था, वैल्यू मिल गई थी। अब ये इसमें क्या नया दिया हमें, जैसे क्या है हमारी लॉटरी लग रही हो, हर बार हमें कुछ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे भी वेरिएबल दे दिया। ठीक है, इस दूसरी मैट्रिक्स में भी मुझे क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया। पहले यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स होते थे, कंपेयर करते थे, वैल्यू फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे भी इसने क्या दे दिया मुझे, नंबर दे दिया। बोलता कि अब फाइंड आउट करो। कोई बात नहीं, अब भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x y z एंड u इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो चलिए करते हैं वही इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज x + 3 = 0। सेकेंड, x + 2y = -7। कर ली, नेम दे दीजिए इनको 1 2। थर्ड, z - 1 3। अरे भाई ये तो बिल्कुल सिंपल दे गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। उसके बाद 4u - 6 = 2u। इसमें थोड़ा वो कर गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये दिखने में बहुत वो लग रहा है, बट सबसे सिंपल सम है। हर एक इक्वेशन से एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी, मुझे 2 इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x से स्टार्ट करते हैं हम। x + 3 की वैल्यू क्या है, 0 है। x + 3 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 3 उस साइड चला जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव। घर से दूर किया उसको, नेगेटिव बन गया। सो वैल्यू ऑफ x इज -3। निकल गई, कोई सॉल्व नहीं किया। अब x + 2y क्या है, -7। अब इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इन इक्वेशन सेकेंड, x + 2y -7 है, तो x की वैल्यू -3 + 2y = -7 कीजिए। ये अब नेगेटिव है, उस साइड जाके पॉजिटिव बन गया। मतलब इनका अगर घर चेंज कर दो तो ये हमारे पास क्या है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो प्लस -7 + 3 -4 हो गया। तो वैल्यू ऑफ y इज -2। ठीक, अब मुझे अलग से लिख लो, ये कुंभ के मेले में खो ना जाए
बेचारे x की वैल्यू -3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -2। अब रह गए कौन, z और u। z कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उठाओ थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, z -1 3, कोई खर्चा नहीं करवा रहा है, डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है 4। ठीक, लिख दीजिए, हमें खोने नहीं देना है मैट्रिक्स के मेंबर को। लास्ट u की वैल्यू डायरेक्टली दे रहे हैं, लिख दीजिए पहले फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। पता भी लगना चाहिए टीचर को कहीं डायरेक्टली खिचड़ी बनाया हो, टीचर को खिचड़ी पसंद नहीं रहा हो, ठीक है। 4u -6 इज इक्वल्स टू 24, 4u इज इक्वल्स टू 24, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यस 30 एंड u इज इक्वल्स टू 30 और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है डिवाइड, मतलब प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा ठीक है। तो ये चीज एक मिनट चेक करते हैं हम इसको एक बार। अरे भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 24 है, ये 24 नहीं था, ये 2u था, 24 ले लिया, बेचारे u को क्या बना दिया 4 बना दिया, बुरा मान जाएगा ये, क्या करेगा ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था 4u -6 2u है ये, तो इसको थोड़ा u की तरह लिख देते हैं, कहीं आप भी u को 4 ना बना दो, ठीक है। तो u को इधर ले आती हूँ मैं, भाई भाई मिल गए आपस में 4u एंड 2u, और 6 को भेज दिया उधर, तो ये बन गया 2u इज इक्वल्स टू 6, द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल्स टू 3। तो लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी, साथ के साथ करना आप भी, ले लीजिए। तो चलिए अब हमारे पास 9 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बड़ी खुशी हो रही है, हम एक्सरसाइज के खत्म पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद सिर्फ एक और क्वेश्चन, वही इक्वालिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी मुझे कुछ नहीं करना, वही इक्वालिटी करनी है, लेकिन अभी वाई स्क्वायर को देख के घबराओ मत, बस 2 ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओनली 2 x एंड y। वही सेम चीज करेंगे, इक्वेशंस लिख देते हैं, सेम मेथड, x + 10 किसके इक्वल हो जाएगा 3x + 4, ठीक है। हो गई। अब इसको साथ के साथ सॉल्व करें क्या, चलिए पहले लिख ही लेते हैं, x + 10 किसके इक्वल हो जाएगा 3x + 4। नेक्स्ट y² + 2y इज इक्वल्स टू 3, y² + 2y इज इक्वल्स टू 3, 0 इज इक्वल्स टू 0 पता ही है भाई हमें। सो y² - 5y, अब ये मत कहना कि उस साइड वाला बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 इज इक्वल टू y² - 5y, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, दोनों ही सेम ही है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई है, मुझे निकालनी है x और y की वैल्यू। अब सीधी सीधी ये y² में है, इसका पंगा मैं बाद में लेती हूँ, पहले x की वैल्यू देखती हूँ, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू देख ली, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। अब x भाइयों को इकट्ठा करो और जो ये नॉर्मल नंबर्स है मेरे पास इनको इकट्ठा कीजिए, ठीक है। अब 3x को इस साइड ले आई मैं, नेगेटिव बन गया, x - 3x इज इक्वल्स टू 4, 10 को उधर लेके जा रही हूँ मैं, माइनस बन जाएगा, हो गया, ये आ गया -2x, ये आ गया -6, हो गया। अब 2 और माइनस आपस में मिलकर प्लस बना रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ x, अब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू इनमें से कोई भी एक सॉल्व करके देखते हैं पहले, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो पहले 2 आता है तो सेकेंड को ही देखते हैं, y² + 2y किसके इक्वल है 3 के, y² + 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, वही मेथड आपने किया होगा 9th 10th में, पॉलिनोमियल वाले। क्या करना होता है हमें, इस 2y को फैक्टर करना होता है इन दो में, ठीक है, जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो ये आए 2 और प्लस माइनस करके ये आ जाए, ठीक। तो कैसे करें भाई बताओ, इसको मैं लिख दूं -3y, ठीक,
मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगी। फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है y की वैल्यू फाइंड आउट करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। कहोगे मैम इतना सा आपका, क्या कहोगे तुम, मैम इतना सा आपका। अगर आपको ये चीज आपके एट ए टाइम माइंड में ना आए, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, अगर आपके माइंड में एकदम से ये चीज ना आए तो फिर आप क्या करोगे, वही चीज कर डालोगे। लेकिन ये भी बहुत सिंपल है, फैक्टराइजेशन करके दिखाऊंगी आपको। देखिए वाई स्क्वायर, मैं ये बोल रही हूँ अगर माइंड में ना आए तो फॉर्मूला ये याद रख। चलिए अभी काम चला लीजिए, बस एक ही क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसके फैक्टर्स कर देते हैं, वाई स्क्वायर। अब इसको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, 3y माइनस वाई। अब 3 माइनस 1 क्या होता है 2, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या हो जाएगा -3। ये लीजिए हो गया। अगर ये फैक्टर नहीं करने हैं आपको, दिमाग में नहीं आते एट ए टाइम, ये तो चलो सिंपल था ये फॉर्मूला। इसमें a की वैल्यू क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज c। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली। अब y इसमें से कॉमन ले लीजिए, y प्लस 3, इनमें से -1, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया मेरे पास y माइनस 1, y प्लस 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 होगी, या तो क्या होगी -3 होगी। ठीक, तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, या तो 1 होगी या तो -3 होगी। अब मैं क्या चेक करूं क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी या -3। अब मेरे पास एक और इक्वेशन है ना, इसका क्या यूज है, इन दोनों वैल्यूज को, जो ये वैल्यू आई है मेरे पास 1 और -3, इसमें पुट कर देती हूँ मैं, जो इसको सेटिस्फाई करेगी मतलब वही इसकी सही वैल्यू होगी। दूसरी क्या होगी डुप्लीकेट, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास डुप्लीकेट। समझ आ रहा है ना, ये इधर कर देती हूँ मैं, देख लीजिए। अब y की वैल्यू 1 एंड -3। अब मेरे पास देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट कीजिए y की वैल्यू 1 पुट करते हैं। पहले तो इक्वेशन लिख दिया मैंने, y स्क्वायर प्लस 2y y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल्स टू -4। ये इक्वेशन है। y की वैल्यू 1 पुट करी, 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 1, सेटिस्फाई कर गई ये तो भाई, ठीक है, मतलब 1 तो वैल्यू है। ठीक है, दूसरी -3 पुट करके देखिए, इसमें -3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल्स टू -4। 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस 15, क्या आ रहा है -4, नहीं आ रहा ना, मतलब y इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तीसरी इक्वेशन को, तो वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगी 1। सो वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड वैल्यू ऑफ x इज 3। देख लीजिए सबको एक बार, बिल्कुल वो था, पहले x की वैल्यू सिंपल निकल आई हमारे पास, y की वैल्यू के लिए दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली, दो वैल्यूज आई, उनमें से दो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके चेक करी, जो इसको सेटिस्फाई करे वो रियल है, दूसरी क्या है इसकी डुप्लीकेट है। तो चलिए नोट कीजिए। सो यस, हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो इसमें फाइंड आउट करनी है मुझे वैल्यू a b c x y एंड z। भाई 6 वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। घबराना नहीं है इसको देख के, क्या करना है मुझे, वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या करना है, वैल्यूज को वही सेम, कोई वेरिएबल कोई स्केयर वाली वैल्यू नहीं है, सिंपल इक्वेशंस बनेगी। x प्लस 3 की वैल्यू 0, फटाफट से करते हैं, आप भी करके देखिए, नोटबुक पेन उठाइए। जब तक आप खुद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वही का वही रहेगा। ठीक है, टीचर करती रहे और आप ना करो, नहीं कर पाओगे, तो साथ के साथ कीजिए सबको। तो z प्लस 4 6, फर्स्ट इक्वेशन z प्लस 4 6 आ गया। देखो डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या आ गई -3, बिल्कुल डायरेक्टली। 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। इक्वेशंस के नंबर्स लगाते रहना। 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, लिखने की भी जरूरत नहीं है, x की वैल्यू वहां से आ गई है। ठीक है,
मुझे जरूरत भी नहीं है इसकी, बट एक बार चलो इक्वेशन लिख देते हैं। a माइनस 1 माइनस 3 0 2x प्लस 2, 2x की कितनी वैल्यूज आ गई, b माइनस 3 2b प्लस 4, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अब देखिए एक इक्वेशन, चलिए पहले सारी इक्वेशंस लिख देते हैं, फिर मैं समझाती हूँ आपको कौन सी इक्वेशन से सोल्व करना है। नंबर दे दीजिए इनको 5 6 7, कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को कंपेयर किया है। 3b इज इक्वल्स टू माइनस 21 एंड z प्लस 2c इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 9 इक्वेशंस आ गई, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब वैल्यू हमें उससे फाइंड आउट करनी है जो इक्वेशन सबसे सिंपल लगे। अब देखो सबसे पहले x फाइंड आउट करते हैं। x की सबसे सिंपल इक्वेशन देखिए, एक तो ये रही फर्स्ट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन x की कौन सी मिल रही है मुझे, ये रही। ये कोई सिंपल दिख रही है, इधर इसको इस साइड लेके आना पड़ेगा, नहीं ना, छोड़ो इसको। तीसरी ये है, ये कोई सिंपल है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल मुझे क्या लग रही है, यही लग रही है। क्या लग रही है, यही लग रही है। तो x प्लस 3 0 है, तो वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3 हो गई, ठीक है। अब z प्लस 4, द वैल्यू ऑफ z प्लस 4, यही सबसे सिंपल लग रही है मुझे इनमें से। z प्लस 2c, यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा ना, c की वैल्यू आएगी साथ में, तो इसी से z की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4 2, z की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू माइनस 3, z की माइनस 2। अब चाहिए मुझे y की कोई दिख रही है सिंपल इक्वेशन, भाई यही है y की, तो जो करना है इससे ही करना पड़ेगा। तो चलिए इससे करते हैं। अब y भाइयों को इकट्ठा करो, ये नंबर्स को उधर से इकट्ठा कर दीजिए। 2y प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब माइनस 7 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा भाई, साइन चेंज कर लीजिए, माइनस y इज इक्वल्स टू 5। तो वैल्यू क्या आ गई y की, ये लीजिए, ठीक है। x आ गया माइनस 3, z आ गया 2 एंड y आ गया माइनस 5, दिख रहे हैं डायरेक्टली। अब x y z तो मेरे पास हो गए, रह गए a b c बेचारे, तो चलो उसका भी देखते हैं। ये देखो a माइनस 1 माइनस 3, डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। a की a माइनस 1 माइनस 3 है, माइनस 1 को उधर लेके जाइए, प्लस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो वैल्यू ऑफ a इज माइनस 2। अब b की इक्वेशन देखिए, अब इन दोनों में से देखिए कौन सी सिंपल लग रही है, ये सिंपल लग रही है, ये कौन सी है, तो ये सॉल्व करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 8, ये सब लिखते रहना तुम। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, माइनस 7, ये लीजिए, हो गया। अब रह गया बेचारा लास्ट c, तो इसके लिए मुझे z, इसने बस थोड़ा सा खर्चा करा दिया। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 9, तो यहाँ पे हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन लास्ट इक्वेशन, दैट इज 9th इक्वेशन, z की, सॉरी, तो z की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 2, करिए, z प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0, आ गई, z की वैल्यू पुट कीजिए 2 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0, 2c इज इक्वल टू माइनस 2, c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। तो ये लीजिए वैल्यूज हमारे पास आ गई है, x माइनस 3, z 2, y माइनस 5, a माइनस 2, b माइनस 7 एंड c माइनस 1। तो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2, मतलब सेकेंड एक्सरसाइज मैट्रिक्स चैप्टर की। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।